हेलो दोस्तों, क्या हाल खैरियत होंगे जहाँ पर होंगे हमारे हिसाब से। आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या क्या हमारे पास। तो ये हमारे पास 11,000 वोल्ट से 420 वोल्ट से, ठीक है, हम लोग 240 वोल्ट बल्ब को कैसे जलाते हैं तो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं एंड किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, इस आपको इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपको APFC क्या पैनल है, क्या काम में लिया जाता है, और ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी 0.987 ये क्यों होता है और इसको भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। एक हम लोग HT2 हम लोग LV पैनल के अंदर, एंड LV पैनल से हम लोग एक नॉर्मल पावर DV लाइटिंग डोवी सारी चीज़ का हम लोग जानकारी बात करेंगे। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में। आप लोग स्किप कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग गवर्नमेंट की जो पावर होती है, ठीक है, तो उसके गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसके CT PT ये जो LA ये सब जो है हमारे पास और ट्रांसफार्मर लगते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ से स्टार्ट एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को आपको देखा होगा आपने, LV रूम से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल रूम और DV तक। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को ये सब नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन को जो हम लोग हाउस जो इलेक्ट्रिशियन है तो उसमें हम लोग को ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप लोग को मालूम होना ज़रूरी है किस तरीके से कनेक्शन होता है और किस तरीके से ये करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हम लोग LA जो है हमारे पास जो वायर है हैंगिंग करके वायर जो लेके आते हैं गवर्नमेंट का सब स्टेशन, एक प्रोजेक्ट में या एक एरिया में आपको एक सब स्टेशन मिलेगा, वहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, LA, ठीक है, ओके, इसमें आता है। फिर वो AVA स्विच में आता है। LA से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद AVA स्विच जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर के इधर होता है। ठीक है, उसको हम लोग हैंडल की तरफ घुमाते हैं तो हम लोग कट ऑफ हो जाता है। कभी ट्रांसफार्मर में कुछ काम करना हो या पावर ऑफ करना हो तो उधर से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये जो है SS रूम, इसमें हम लोग को अलाउड नहीं होता है, मैक्सिमम गवर्नमेंट काम होता है, सरकारी काम होती है। ठीक है, तो उसमें आपको SS रूम कह लीजिए, सब स्टेशन कह लीजिए। ठीक है, तो ये 11,000 हमारे पास पावर HT इन किए हैं ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल। प्राइमरी कॉयल में आपको देख सकते हैं हमने बनाया है, उसमें वो बैंडिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है प्राइमरी में, सेकेंडरी में LV में आपको देख सकते हैं उसमें बैंडिंग कम होती है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये आपको सब स्टेशन में मिलेगा SS रूम में। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी जो होती है इसके आपको 2150 हो सकता है, KV का हो सकता है, 400 हो सकता है, 500 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले आते हैं। ठीक है, इसमें आपको केवल 11, 12, 9, 10 आपको डिपेंड करता है कितना आपको किलोवाट है लोड एंड कितने का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है 10 हो सकता है 11 हो, तो इतना हो सकता है। और ACB जो हम लोग आपको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए आपको मैंने इस वीडियो में बताया है, ACB ये हमारे पास LV रूम में रहता है, पैनल के साथ अटैच रहता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर से हमारा जो केबल 11 केबल आती है वो हमारे ACB जो एयर सर्किट ब्रेकर है उस पैनल में आती है। उसके बाद हमारे बस बार के थ्रू कनेक्ट रहता है, बड़ा साइज़ का पैनल रहता है, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग ब्रेकर से। ठीक है, उसी के बाद ये जो हमारे पास ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, मैंने आपको अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कर दें, मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। ये फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, डिफरेंस होता है, ये हर्ज है। ठीक है, वेव फॉर्म में जो दोनों आप देख सकते हैं, एक वोल्टेज और एक करंट लिया है, ये दोनों साथ में चलता है तो डिफरेंस भी हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस होने के कारण ये हमारे पास जैसा कि एक पावर फैक्टर है तो 1 नहीं मिलता है, ये देख सकते हैं 0.98 ये, क्योंकि मैग्नेटिक ये जो हम लोग किसी भी कंपोनेंट का चलाते हैं, वर्क करते हैं, उसमें मैग्नेटिक थोड़ा भी वो लेता है तो उसमें क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। तो ठीक है, ये जैसा कि हमारा वेव फॉर्म दोनों एक साथ जो चलता है, डिफरेंस जो होता है, इसके लिए हम लोग ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल हम लोग लगाते हैं। उसमें कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, कैपेसिटर पैनल, उसमें आपको डिफरेंस है, आपको कैपेसिटर आपके कितने इसका है तो उसमें मिलेगा। तो जो ये डिफरेंस है इसमें, ये दोनों बीच में डिफरेंस जो आता है उसको मैनेज करता है, तो हमारे पास जो बिल है वो एक्यूरेट आता है, बिल पर कोई ज़्यादा असर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये ना लगाए तो आपको बिल हो सकता है लाखों करोड़ों में पहुँच जाए भाई। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप समझ गए। MDB उसी में LV रूम में रहता है, LV रूम आप कह लीजिए, एक प्रोजेक्ट में ACB उसी के अंदर इंस्टॉल रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अलग अलग सर्किट से
ब्रेकर से आउट करते हैं SMDB। SMDB क्या होता है? SMDB आपको हर एक फ्लोर पे, हर एक जगह मिल सकता है, हो सकता है बाहर हो सकता है हर एक फ्लोर पे हो, इलेक्ट्रिकल रूम, जिसको SMDB हम लोग कहते हैं। ठीक है, SMDB से क्या होता है, हम लोग आउट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं PDB मतलब पावर DB, DB मतलब DB हो गया, LDB मतलब लाइटिंग DB। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर DB हो गया, लाइटिंग DB हो गया, दोनों हम लोग एक ही DB में कनेक्ट करते हैं तो DB बोल देते हैं। ठीक है, पावर और लाइट दोनों। ठीक है, लेकिन एक जानकारी और बता दूं आप लोग को, हो सकता है नॉलेज में ना हो सकता हो। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 9 किलोवाट या 10 किलोवाट अगर है तो आपको सिंगल फेस इसमें यूज़ करना है DB के अंदर। अगर आपको 11 या 12 उससे अधिक किलोवाट है, आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको उस DB में आपको 3 फेस लाना है। ठीक है, अगर हमारे पास अभी क्या था, ये हमारे पास 10 किलोवाट है सिंगल, तो हम लोग सिंगल फेस लेके आए। आपको हो सकता है 11-12 हो तो आपको 3 फेस लाना है SMDB से। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको हमने अर्थ ले लिया है, ये बॉडी में अटैच कर देंगे। ठीक है, और न्यूट्रल डायरेक्ट कर दिया है और 240 स्विच लगाकर हम लोग बल्ब कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि नहीं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखते हैं KVA किलोवाट पावर फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास KVA है 11,000 किलोवाट के, 11,000 किलोवाट का है, 11,000 के। तो आप लोग को हो सकता है ये नंबर डिफरेंस हो, तो ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो मैंने बताया था फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग ये पैनल लगाते हैं। और ट्रांसफार्मर का ये जो आपको 2150 KVA का 400 वो आपको उसके में अटैच करता है कितना कैपेसिटी का आपका ट्रांसफार्मर में है। ठीक है, आई होप को आप लोग को थोड़ा बहुत ये भी अगर इस वीडियो से सीखने को कुछ मिला होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ कमियाँ रह गई होंगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। मैं हर एक कमेंट, हर एक जो भी व्यक्ति हमें कमेंट करेगा, मैं हर व्यक्ति को कमेंट के जवाब देता हूँ, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोग को थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा लें। मैं इसी तरह वीडियो बनाते रहता हूँ, आप लोग को उस नोटिफिकेशन मिलेगा, उस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।